वेलकम। आज हम एक बार फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम समझेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, देखते हैं हम इसको। ठीक है, फॉर एनी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, देयर एग्जिस्ट q एंड r such that a is equal to bq plus r where r is greater than is equal to 0 will be less than always be b, right? मतलब कि हमेशा दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिसके लिए q और r होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता रहेगा। ठीक है, जो r हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा 0 के, और हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, इससे छोटा होगा r। ठीक है, अब ये लेमा क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, इसका लेमा क्यों नाम दिया गया, क्यों नहीं थ्योरम है, क्यों नहीं एल्गोरिदम है, क्यों नहीं एक्सियम है, ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों लेमा ही है। तो हम देखते हैं लेमा क्या है। लेमा है इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब कि ऑलरेडी लेमा एग्जिस्टेंस में था जिसको यूक्लिड ने एक डिविजनल फॉर्म में लिख दिया, एक ऐसे इक्वेशन में उन्होंने लिख दिया। तो कैसे था ये एग्जिस्टेंस में, इसको देखते हैं। क्या उनका बेसिस रहा है इस लेमा को देने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट आता है जो ये था, जो बहुत ही पहले से था, जो बहुत पहले से पढ़ चुके हैं इसको, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो है। यदि हम डिविडेंड को a मान लें, डिवाइजर को b मान लें, कोशेंट को q मान लें और रिमाइंडर को r मान लें, ठीक है, तो हमारा यही बैठता है, यही आता है। मतलब कि ये तो हम जानते ही थे, तो इसीलिए इसको लेमा कहा गया है, इस जो दिया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी था, तो इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया गया। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप जानते हैं कि ये कैसे आएगा, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, कि 45 की जब 7 से डिवाइड करेंगे आप तो 6 कोशेंट आएगा और 3 रिमाइंडर आएगा। और इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कहिए या फिर ये कहिए, दोनों को रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, इसीलिए इसकी हेल्प से हम कुछ और प्रूफ करते हैं। अब क्या करते हैं इसके हेल्प से, वो देखना है। इसकी हेल्प से हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के हेल्प से हम एचसीएफ निकालते हैं। ये तो आपका लेमा हो गया। आइए देखते हैं एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, एल्गोरिदम समझना जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हेल्प से हम एचसीएफ निकालते हैं। राइट, तो ये रहा आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, जिसके हेल्प से हम निकालते हैं क्या, जिसकी हेल्प से निकालते हैं हम एचसीएफ। राइट, तो एक बार देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम क्या है पहले समझते हैं। अभी तो हमने देखा कि क्या होता है, कि अभी हमने देखा कि एक्सियम क्या होता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम समझिए क्या है। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स that is used to solve certain problems। ठीक है, इट इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये वेल डिफाइंड स्टेप्स क्या है, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप जो आते हैं ना एचसीएफ निकालने के लिए, वही उसी की बात कर रहा है ये। इसीलिए हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका हेल्प से हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ अ टेक्निक। देखिएगा, इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ मेथड टू
टू कंप्यूट क्या कंप्यूट करना है आपको? टू कंप्यूट HCF फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, where A should be greater than B। ठीक है, ये होना जरूरी है जहाँ पे A B से बड़ा होगा। ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम HCF को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? HCF को। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम उसी का कह सकते हैं बाई पार्ट है ये, ठीक है, उसी का एक अंश है, उसी का एक पार्ट है, राइट। तो इसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं? एल्गोरिदम के हेल्प से निकालते हैं हम क्या? HCF निकालते हैं। अब देखिएगा जो हमारे पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन है? लेमा वाला। देखिएगा A = BQ + R, वेयर R B। और यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ना जो पड़ेगा एल्गोरिदम के, A should be greater than B, राइट। देखिए क्या कहता है, ठीक है, मैं इसको नीचे बिठा दे रहा हूँ। अब इसके हेल्प से हम कैसे HCF निकालते हैं ये देखना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हम मान लिया A = कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे 10 ले लीजिए और B 20 ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लीजिए, ठीक है, 20 और B = 10 ले लीजिए, क्योंकि हमको हमेशा A ग्रेटर रखना है B से, राइट। अब हम कैसे निकालेंगे स्टेप्स, कैसे? अब देखिए स्टेप्स, अब देखिए यहीं पे आता है एल्गोरिदम। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, मैंने कहा। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप, सुनिएगा। A क्या है आपका? 20 है +0, राइट। और जब ये स्टेप 1 में ही हो गया, जब तक हमारा R 0 नहीं आता, ठीक है, जब तक R 0 ना हो जाए तब तक हम ये स्टेप्स करते जाएंगे। और जब R 0 हो जाएगा तो जो लास्ट डिवाइजर होगा, ठीक है, लास्ट डिवाइजर कौन सा है? 10 है, तो वही जाकर क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। जो लास्ट डिवाइजर आपका होगा वही HCF होगा, राइट। लास्ट डिवाइजर आपका जो होगा वही HCF होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स वो होता है, क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे हम इसकी हेल्प से HCF निकालते हैं। वो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में HCF निकालने के लिए आता है, ठीक है। 2016 में लास्ट क्वेश्चन इससे आए हुए थे, ठीक है। देखते हैं, हम ले लेते हैं 65 और 117, ठीक है। A = 117 एंड B = 65। अब इसका कैसे हम HCF निकालेंगे देखिएगा, ठीक है। देखिएगा A = हम जाते हैं BQ + R। A इज व्हाट? 117 एंड B इज 65। तो 65 को देखिए डिवाइड करिए, 1 टाइम 65 2 5, राइट। तो कितने टाइम जा रहा है? 1 टाइम। तो इंटू 1 प्लस का 52, ठीक है। अब देखिएगा, अब तक R 0 नहीं आया ना, मैंने कहा था कि जब तक R 0 नहीं आएगा हम ये स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे। और कैसे आएगा? यही अब ये जो होगा ना वो A बन जाएगा और R को आगे बढ़ाते जाएंगे हम। देखिएगा जब आप 52 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा ये भी, और क्या आएगा? ये 13 आएगा, राइट। अब यहाँ पे R क्या है आपका? 13। अभी भी इसीलिए कहते हैं इट इज़ अ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, इसीलिए एल्गोरिदम है ये, ठीक है। देखिए तो 13 आया, देखिए अब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए इसको हम यहाँ लाएंगे, फिर और 13 4 जा प्लस का 0, देखिएगा। और जब आपका R, व्हेन R इज 0, ठीक है, व्हेन
r is equal to 0, then the last divisor will be HCF. इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव इसी को बोलते हैं, इसीलिए ये एल्गोरिदम है, राइट। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप HCF ऑफ 11765 इज 13 आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से कैसे हम HCF निकालते हैं, राइट। तो आप इसको एक और नाम जान सकते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। याद रखिएगा कैसे करना है। और लास्ट डिवाइजर आपका HCF होगा। R आपको 0 लाना है, जब तक R 0 नहीं होगा आपका HCF नहीं आएगा, और जब R 0 हो जाएगा तो ये लास्ट डिवाइजर होगा, वही आपका HCF होगा। और देखिएगा इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, इसीलिए इसको एल्गोरिदम कहा गया है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप्स, वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कुछ भी आप कुछ भी ला के रख दे रहे हैं, राइट। इसलिए ये एल्गोरिदम है। और वो लेमा है। लेमा क्यों है? क्योंकि वो इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है उसको, ठीक है, कि जिसे हम सभी जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड ने एक लेमा का रूप में लिखा है, इसलिए उसको लेमा है। और ये एल्गोरिदम उसी से निकल के आता है, उसी का बाई पार्ट है ये। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इट इज़ अ टेक्निक to compute HCF for any two positive integers where a is equal to b, a will be greater than b, right। तो ठीक है, आज कितना रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सीरीज दिया हुआ है, उसको आप अवश्य देखिएगा, जरूर देखें, ठीक है। तो थैंक यू।